नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक पदयात्रा। आज दानवीर कर्ण तिलका माझी की भूमि भागलपुर में। भागलपुर जहां से गंगा जब बहती है तो यहाँ पर पूरा जो दृश्य है वो इतना मनोरम हो जाता है। ये पावन धरती है, ये अंग देश है जहाँ की भाषा अंगिका हो जाती है। लेकिन एक महीने बिहार के अलग अलग जिलों में हम गए हैं। ये पदयात्रा हमारी चली है, मेरी पूरी टीम आगे बढ़ती रही है इस पदयात्रा में, ताकि एक एक व्यक्ति से जुड़कर जमीन से आपको वो सारी खबरें हम निकाल कर दें। और ये सारी खबरें जो आपके सामने आई हैं उनमें छान कर आप अपनी राजनीतिक राय इन बिहार चुनावों को लेकर जरूर बना ले रहे होंगे। भागलपुर में आज जब हम हैं तो इसके पीछे सैकड़ों किलोमीटर का हमारा सफर रहा है, वो अनुभव रहा है जो आपसे हम साझा करते रहे हैं। आज भागलपुर की सीटों पर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ के मतदाता यहाँ की राजनीति के बारे में क्या सोच रहे हैं। भागलपुर को जब भी याद किया जाता है तो एक सिल्क सिटी के रूप में, एक रेशम नगरी के रूप में, लेकिन उस रेशम पर जो दाग रहा वो 1989 के दंगे। हालांकि भागलपुर ने उससे पहले भी दंगे देखे, लेकिन वो जो दंगा था, और खासकर जिस कहलगांव विधानसभा सीट पर मैं हूँ, जिस लोगाई गांव में मैं इस समय हूँ, यहाँ पर एक तालाब में 112 लोगों को मारकर फेंक दिया गया था। बाद में उन सभी लाशों को निकालकर खेत में गाड़ा गया और उनके ऊपर गोभी उगाई गई थी। इससे दर्दनाक तस्वीर, इससे बड़ा नरसंहार एक ही जगह की घटना में नहीं देखा गया था। बहरहाल कई आयोग बने, कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष उसमें से निकला नहीं। और आज की तारीख में कहलगांव की राजनीतिक तस्वीर ऐसी है कि पिछली बार यहां से जीते बीजेपी के कैंडिडेट पवन यादव, सबसे बड़े मार्जिन से जीतकर वो यहां से निकले थे। लेकिन इस बार बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में नहीं है, वो टिकट जेडीयू को दिया गया है। लेकिन जो पिछली बार के जीते हुए विधायक थे वो एक निर्दलीय के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पर नुकसान केवल एनडीए को नहीं है, यानी कि एनडीए में अगर आप सोच रहे हैं कि एक जेडीयू एक बीजेपी के ही निर्दलीय, दूसरी तरफ आरजेडी भी यहाँ पर फाइट में है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बीएसपी भी है। यानी कि बहुत ही विचित्र सी परिस्थिति और बहुत ही जटिल सी लड़ाई यहाँ कहलगांव की सीट पर। मुकेश भैया जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद, यहाँ पर कैसा लड़ाई है इस बार, आप लोग समझ पा रहे हैं किसको वोट देना है? सीट चेंज हो गया है और कहलगांव पहले थे पवन यादव को, तो इनके बदले में जेडीयू वाले को आ गया। चूंकि तारापुर हमारे सम्राट चौधरी को मिले हैं, उसके बदले में यहाँ जो है जेडीयू को मिला है। बिल्कुल, पवन यादव हमारा पूर्व विधायक 5 साल में जो रिकॉर्ड किया है वो 40 साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाया कांग्रेस जो पहले था, शिवानंद मुकेश का सदानंद सिंह। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारा विधायक जी जो 3 साल में किया कोरोना काल के जीतने के बाद, वो रिकॉर्ड आज तक कोई विधायक नहीं किया था। पुराने विधायक जो थे वो बार बार आते थे, बट इस बार मोदी जी के लहर एनडीए सरकार में इसमें तो वोट जाएगी ही। बट कारण क्या है कि मतलब इसको जो सीट नहीं मिली तो थोड़ा मतलब सीट शेयरिंग जो है इधर उधर वोट होगा, बट जीतने वाली यही कैंडिडेट है। कौन नौकरी दिलाएगा, नीतीश की तेजस्वी? नौकरी तो नीतीश ही दिलाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आ ही रही है। कोई बोल रहा नहीं आ रहा, लेकिन वैकेंसी तो आ ही रही, लेकिन जो पढ़ेगा वही ना नौकरी करेगा। नौकरी अपना मेहनत अपना कोशिश करने से मिलेगा, किसी में दम तो नहीं है ना वो अपने घर से नौकरी उठा के दे देगा, वो बोल देगा हम नौकरी देंगे इतना। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में होगा, जो भी होगा नीतीश कुमार के कार्यकाल में होगा, या उससे और बेहतर नेता होगा हमारे बीजेपी के सरकार में होगा। ये एक मुस्लिम परिवार है जो यहाँ पर बचा है इस समय इस क्षेत्र में, जो दंगा प्रभावित क्षेत्र था। राशन मिलता है? राशन का तब मिले 5 किलो, 5 किलो खाएंगे, बस 5 किलो उधर, तब 5 किलो खाएंगे। वृद्ध पेंशन? वृद्ध पेंशन मिले छे, देखे छे यहाँ करेला छे, खाए ले मिले छे, रोग बीमारी छी। क्या उगा रहे हैं? आलू उसमें बुनेंगे। आलू बुनेंगे। आपको वृद्ध पेंशन मिलता है? अभी नहीं। और राशन? कुछ नहीं। नहीं, वैसे तेजस्वी यादव ठीक लगते हैं कि नीतीश कुमार ठीक लगता है?
हमको सब ठीक है, जो हो गया सब ठीक है। कैसे कैंडिडेट को वोट दो? हम तो जो देंगे मतलब जो अच्छा वैकेंसी दे, जो अच्छा मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाए उसको वोट करेंगे। कौन देगा? नीतीश कुमार को देंगे। देंगे? हाँ। आया था 10,000 कि नहीं? नहीं, हमरा से कुछ नहीं आया। अब बाकी घर में पेंशन वेंशन आता है? कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार तो काम किया है, ये है। इसमें दो राय नहीं है। नाथनगर सीट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सीट पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के नाम रही थी। इस बार जीते हुए कैंडिडेट की जगह दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे उम्मीदवार को जगह दी है, टिकट दिया है आरजेडी ने। और सामने एनडीए से जो कंपटीशन है उनका, वो एलजेपी के कैंडिडेट से है। ये सीट 30% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं को देखती है। यहाँ पर जो जिसके लिए भागलपुर मशहूर है, यानी भागलपुरी सिल्क, उसके भी बहुत सारे जो बुनकर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो हम उसी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टसर का दुपट्टा बोल रहे हैं, वो साड़ी। तो ये क्वालिटी टसर और भागलपुरी सिल्क एक ही होता है या अलग अलग होता है? सिल्क एक ही होता है, क्वालिटी का फर्क होता है थोड़ा सा फर्क। जी, टसर ओरिजिनल 1 नंबर क्वालिटी हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस हिसाब का सिल्क है। ये ताना हो रहा है, बाना अभी बाकी है। अभी जो आप बुनाई जो हो रहा है ना, उसको ताना कहते हैं जी, उसको बाना कहते हैं जी, जो कपड़ा तैयार होता है ये जी। अच्छा, पहले हम लोगों का काम बहुत अच्छा था, और जब से ये सरकार, मोदी सरकार बैठे हैं, तो हम लोग का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा। पहले तो 300-400 रुपये का काम कर लेते थे, और अभी किसी दिन मिलता है काम, किसी दिन नहीं मिलता है। ये जो जैसे तेजस्वी कहते हैं कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, तो आप लोगों को भरोसा होता है इस बात पर? इस चीज पे तो भरोसा है और सपोर्ट करेंगे। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी करेंगे जी। तो आप लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी दिला पाएंगे? आएगा तो नौकरी मिलेगा। अच्छा। 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी है। हाँ। 2500 रुपया महीना वृद्धा पेंशन भी कर दी है। करने वाला है, जीतेगा तब तो विश्वास पर काम होगा। अगर जो दे करके नहीं देगा तो क्या करेंगे? फिर बदल दिया जाएगा। हाँ, फिर बदल दिया जाएगा। अगला नया घर उतरेगा, फिर बदला जाएगा। हाँ। बस ये बिहार की जनता है। बिहार की जनता। अच्छा, एक चीज बताइए, एक जैसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 18% मुसलमान है और उन लोग को दरी बिछाने का काम दे रहा है। उनकी बात आपको ठीक लगती है या आपको लगता है बस भटका रहे हैं? वो भटका रहे हैं। सही नहीं बोल वो वोट काटने वाला। हाँ, वोट काटने वाला है। तेजस्वी पे 100% भरोसा है। लालटेन जलेगा तो जलेगा, और हम कट्टर आरजेडी के आदमी, बता दिया। हाँ, के लिए तैयार है। गर्दन पे छुरी भी चलेगा, कहेगा कि वोट दो, तो कहेंगे तेजस्वी को, लालटेन को वोट देंगे। भागलपुर की जो सीट है, वहां से कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हुई थी पिछली दफा। दरअसल पिछले कई दफा से चुनाव वो जीतते आ रहे हैं। पिछले बार के जब चुनाव हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट से मात्र 900 वोटों से हारे थे। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी भी मैदान में थी और उसे 20,000 से कुछ अधिक वोट मिले थे। लेकिन क्या राजनीतिक समीकरण 5 साल बाद भी वोटों के आंकड़ों के हिसाब से वैसे ही होते हैं? आप सब व्यवसायी हुए, भागलपुर की अहमियत उस हिसाब से हम सब जानते हैं, पर उस हिसाब की तरक्की, उस हिसाब का विकास हुआ क्या? जी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि उस तरह का विकास नहीं हुआ। ये भागलपुर का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हुआ वो हमेशा विपक्ष में ही बैठा, और कुछ समय के लिए अगर यहाँ रहा भी तो उनकी इच्छा शक्ति यहाँ पर हुई नहीं कि भागलपुर का विकास हो सके। कांग्रेस का जो विकास मॉडल है, उनका विकास मॉडल ये है कांग्रेस का, कि नाला बन जाए, गली का रोड बन जाए, जो 20 साल 25 साल पहले लोग सोचते थे।
अब जो विकास होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, रोड बनना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए, पुल बननी चाहिए, हवाई जहाज उड़ना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए, वे सोच नहीं। अगर एक चीज आपको सोचना होता कि आपका विधायक आपके लिए क्या काम कर दे तो आप किस चीज को? मैंडेटरी है अभी भागलपुर में फिलहाल एयरपोर्ट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उस हिसाब से उस लेवल पे नहीं है। हाँ। आज अगर मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो मुझे सबसे पहले सिलीगुड़ी या कलकत्ता जाना पड़ेगा। सिलीगुड़ी के लिए आपने बहुत एग्जैक्टली कहा कि वो पुल पे मैं कितने देर लेके पेशेंट को खड़ा रहूंगा मुझे नहीं पता। कलकत्ता जाने के लिए मेरे पास 1 या 2 ट्रेनें हैं, वंदे भारत चालू हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पर एक एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी होता है तो आई कैन टेक माई पेशेंट एनीवेयर वेरी क्विकली। यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पाती है और यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करके बाहर चले जाते हैं, बाहर शिक्षा करते हैं। तो यहाँ पे जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, बड़े उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं यहीं पे कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। एकदम बिल्कुल स्पष्टता से दिख रहा है कि ये जो सरकार आ रही है, जो काम बाकी है वो बाकी काम भी उसी गति से पूरा हो जाएगा। हाँ। तो सरकार का एक अच्छा पक्ष ये है कि अब हमारी अपेक्षाएं स्वयं बढ़ा रही हैं और उस अपेक्षा को पूरा करके फिर नई अपेक्षा की तरफ हमको प्रवृत्त कर दे रही है। आज जो सुकून है वो पहले नहीं था और इस सुकून को हम बरकरार रखना चाहेंगे। भागलपुर एक बेहद प्राचीन, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका अपना एक ऐसा इतिहास है जहां पर पौराणिक कथाएं भी हैं। और ये देखिए, ये जैसे मंजूषा आर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। मंजूषा आर्ट जो है वो अंग प्रदेश की पहचान है। क्यों ना हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी जगह लिए चलें जहां पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अभी हालांकि मुझे लग रहा है कि ये भी कैनवस अधूरा है, 2 हिस्सों में हुआ है और आगे अभी पेंटिंग बाकी है। नाम कहां से आता है मंजूषा का? मंजूषा एक बहुमंजिलीय नौका है जिसमें सती बिहुला अपने मृत पति को रख के देव शक्ति को चुनौती देकर स्वर्ग गई और अपने मृत पति और 6 भैंसुर को जीवित कर लाई। तब से ये मंजूषा, भैंसुर मतलब पति के बड़े भाई, जी, जेठ जिनको कहते हैं। हाँ। जी। और वो जब वहां से सबको जीवित कर लाई तब यहाँ पे एक खुशी का माहौल हुआ और बिहुला का जय जयकार हुआ और बिहुला सती कहलाई। तब भगवान शिव के आदेश पर चंद्रधर सौदागर मां मनसा का पूजा किए और यहाँ पर एक लोक पर्व की शुरुआत हुई, बिहुला बिसहरी। और मंजूषा कला यहाँ की लोक पर्व बिहुला बिसहरी पर आधारित लोक कला वो पारंपरिक कला है जिसे एशिया की पहली कथा चित्र मानी जाती है।